हेलो किसान भाइयों, आपके अपने चैनल खेती प्लस किसान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको राजमा की खेती के बारे में बताएंगे कि आप लोग राजमा की खेती कैसे करें। तो किसान भाई, राजमा जिसे इंग्लिश में किडनी बीन कहते हैं, चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको राजमा की खेती के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजमा एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसकी उपज चना तथा मटर से ज़्यादा होती है। ज़्यादातर राजमा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्ट राज्यों में उगाई जाती है। किसान भाइयों, राजमा की खेती रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जलवायु तथा तापमान राजमा के फसल के लिए रबी ऋतु में होती है, जिससे पैदावार रबी ऋतु में अच्छी होती है। किसान भाइयों, राजमा की वैरायटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए आप HUR 137, मालवी राजमा 137 की बुआई कर सकते हैं। जो भी किसान महाराष्ट्र के हैं वो वरुण और HPR 35 की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो किसान बिहार के लिए हैं उनके लिए IPR 964 जिसे अम्बेर कहते हैं उसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उत्तराखंड के लिए आप विजय राजमा 125 BL बीन 2 का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अपने प्रदेश के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। किसान भाइयों, राजमा के लिए जलवायु 10 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए तथा जलवायु ठंडी होनी चाहिए। किसान भाइयों, जो राजमा की फसल है ये जल भराव तथा पाला के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए खेतों में जल भराव ना होने दें। किसान भाइयों, राजमा की बुआई से पहले खेत की सही से जुताई करें क्योंकि राजमा का बीज बड़ा होता है। यदि हम किसान भाइयों खेत को सही से तैयार नहीं करते तो राजमा का जमाव अच्छा नहीं होता है। किसान भाइयों, आप अगर राजमा की फसल खरीफ ऋतु में बोना चाहते हैं तो जून के अंत तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। अगर आप रबी ऋतु में बोना चाहते हैं तो अक्टूबर के दूसरी सप्ताह बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाइयों, राजमा के बीज दर 100 से 125 kg पर हेक्टेयर की दर से बुआई करें। किसान भाइयों, राजमा के लिए पंख से पंख की दूरी 40 तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखे अगर आपके पास जल की उपलब्धता हो तो। अगर किसान भाइयों आपके पास जल की उपलब्धता ना हो, आप जलवायु पर आधारित खेती करना चाहते हैं जिसे रेनफेड कहते हैं, उसके लिए आप पंक्ति की दूरी थोड़ी घटा दें 30 सेंटीमीटर तथा पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, क्योंकि पानी की कमी के कारण पौधों का अच्छा विकास नहीं होगा और अच्छी उपज नहीं मिल पाएगी। इसलिए किसान भाइयों पौधों की संख्या थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे हमें उपज अच्छी मिल जाती है। खाद की व्यवस्था की बात करें तो किसान भाइयों, राजमा में नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि अन्य रबी फसलों की तुलना में इसमें रूट नोड्यूल नहीं पाए जाते, जिससे ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते। तो किसान भाइयों, राजमा फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, फास्फोरस की बात करें तो आप लोग 60 से 80 kg पर हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, बोते समय पूरी फास्फोरस की मात्रा तथा आधी यूरिया का छिड़काव करें तथा आधी बची हुई यूरिया को पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की व्यवस्था करें तो राजमा की फसल सिंचाई के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिव होती है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ऊपर होती है, इसलिए राजमा की फसल में सिंचाई बहुत आवश्यक है। इसलिए किसान भाई, राजमा की फसल बोते समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। किसान भाइयों, जो किसान भाई उत्तर भारत में खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो किसान भाई मध्य भारत में खेती करते हैं तो उनके लिए 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई 25 दिन के बाद करें, दूसरी तथा तीसरी सिंचाई समयानुसार करें। किसान भाइयों, अगर राजमा की फसल में खरपतवार की बात करें तो खरपतवार के लिए आप प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जैसे पेंडामिथलिन का उपयोग कर सकते हैं, या आप हाथ से भी खरपतवार को निकाल दें जिससे खरपतवार खेत में ना रहे और आपकी फसल की उपज अच्छी हो। किसान भाइयों, खेत में खरपतवार को नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि खरपतवार ना केवल हमारी फसलों की उपज को ही कम करते हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भी हमारे खेत में बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी खेत में बीमारी बढ़ने का
चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए खेत में खरपतवार को पूरी तरह से निकाल दें, खेत में खरपतवार को ना रखें। किसान भाइयों, अगर हम अब उपज की बात करें तो 1 हेक्टेयर से किसान भाइयों अगर आपकी पानी की सही व्यवस्था फसलों को उपलब्ध कराते हैं तो 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से आप उपज ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप वर्षा आधारित खेती करना चाहते हैं तो उसमें उपज थोड़ी कम होती है, तो 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से आप उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने आपको जो कुछ भी बताया, ये जो आप राजमा की फसल देख रहे हैं, ये फसल उसी विधि द्वारा उगाई गई है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल को भी इस तरह से उगाएं और अच्छी उपज लें। तो किसान भाइयों, ऐसे ही और भी फसलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल खेती प्लस किसान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आप अच्छे से देख लीजिए ये फसल कितनी अच्छी सी उगी है। तो आप लोग भी सही समय पर सही दवा, सही बीज और सही तरीके से बुआई करके आप भी अपनी फसलों की उपज अच्छी ले पाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।